तो हे गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल से देख के आप समझ ही गए हो कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कि मैंने कैसे एक वेबसाइट बनाई एंड उस वेबसाइट का मैंने क्लाइंट से 20,000 रुपये चार्ज किया। तो गाइस, मैं कुछ भी इसमें फेक तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, पूरा प्रूफ के साथ सारी चीज़ें दिखाऊंगा एंड एक्चुअल में आजकल हो भी यही रहा है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन पे कोड एडिटर मेरा खुला हुआ है। इस पर एक्चुअली वो प्रोजेक्ट है, ये एक्चुअली गाइस एसईओ प्रोजेक्ट है एंड मतलब इसमें सारा कुछ मुझे देख के चलना पड़ रहा था स्टार्टिंग से कि एसईओ रहेगा, रिस्पॉन्सिव रहेगा, परफॉर्मेंस हाई रहेगा एंड आपको जब एसईओ वेबसाइट होती है तो सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी पड़ती है। पहले गाइस ये काम करते हैं, हम इसका यूआई देखते हैं। एक्चुअली डिप्लॉयड मैंने क्या है, guruji.com आप देख सकते हो, तो इसका जो यूआरएल है ना, ये इसका यूआई है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। एंड तो इसका जो यूआई है, देखो कितना स्पिरिचुअल आपको फील दे रहा होगा। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें जैसे ब्लॉग गुरुजी हो गया एंड इसमें मैंने ट्रांसलेटर वगैरह भी ऐड करके रखा हुआ है। जो भी आप ट्रांसलेटर है 7 से 8 लैंग्वेज सपोर्ट करता है। इवन फ़ोन कॉल पे कॉल कर डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, मैसेज चला जाएगा, सारा कुछ है। तो बेसिकली एक पोर्टफोलियो टाइप का है, गुरुजी हैं कुछ उनका पोर्टफोलियो टाइप का है ये। उसमें आप देखो यूआरएल देखो, पहले आप सर्विसेज में कार सब दोस्त पूछा थे। बेसिकली जब एसईओ वेबसाइट बनाते हो तो सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी पड़ती है। एंड सिर्फ यूआई ही नहीं इसका गाइस, अगर आपको मैं इसका दिखाऊँ रिस्पॉन्सिव, तो आप देख रहे हो कितना हर चीज़ के लिए, हर स्क्रीन के लिए रिस्पॉन्सिव बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आप एसईओ पे काम कर रहे हो। सेकंड थिंग इज, मेन थिंग है कि आप इसका परफॉर्मेंस पे जाओगे तो जो इसका एलसीपी है, जो इसका CLS है एंड जो इसका INP है, वो सारा चीज़ देखो कितना ज़्यादा कम है ना। ये वेबसाइट मैंने बनाया, डिलीवर किया है, 20,000 रुपये मैंने इसके चार्ज किए, है ना। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा कोड, अगर आप इसका रिव्यू करोगे एसईओ के लिए मैंने क्या क्या किया हुआ है, जैसे रोबो TS हो गया, साइट मैप TS हो गया एंड ऑफकोर्स गाइस ये Next.js में प्रोजेक्ट बना हुआ है। एंड सबसे मेन थिंग मैं बताऊँ, इस प्रोजेक्ट को मैंने कितनी देर में बनाया है। अगर मैं इसका ओवरऑल टाइम कैलकुलेट करूँ तो मैंने इस प्रोजेक्ट को 2 से 3 घंटे में बनाया हुआ। पूरा इस प्रोजेक्ट को 2 से 3 घंटे बनाया हुआ और मैनुअली कुछ नहीं किया है। पूरा इस प्रोजेक्ट को मैंने AI से बनवाया हुआ है, कोड एडिटर से, जो एंटी ग्रेविटी कोड एडिटर है मैंने उससे बनवाया हुआ है। लेकिन मैंने कैसे बनाया है वो मैं आपको बताऊंगा, और इतना बेस्ट मैंने कैसे बनाया हुआ, इतने अच्छे से प्रोजेक्ट कैसे क्लाइंट को पसंद आ गया, कैसे उसने तुरंत इसको फाइनल कर दिया, कैसे इसका कोड जो है बिल्कुल प्रोडक्शन लेवल कोड है, कभी इसका कोड फटेगा नहीं। कहीं AI से जब भी आप कोड करवाते हो ना, तो पहले मेक श्योर करो कि आपको पहले से वो टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो। जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप कोड वेबसाइट बना रहे हो, उस लैंग्वेज की जानकारी आपको पहले से हो थोड़ी बहुत, मतलब आप चीज़ों को समझ पाओ। कोड लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन कोड जब लिखा होता है तो उसको आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, मैटर वो करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए, वरना प्रोडक्शन लेवल पे आपका कोड फटेगा, ऑफकोर्स फटेगा। अगर आप निर्भर हो जाते हो कोड एडिटर पूरा AI करेगा तो, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, मैं बताऊंगा कैसे मैंने ये सारा कुछ किया। तो गाइस जैसे मेरा जेमिनी का खुला हुआ है, जेमिनी का वो चैटबॉट खुला हुआ है ना, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, जैसे क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, SK कंस्ट्रक्टर का। गाइस मैं इस प्रोजेक्ट को भी मैं AI से ही बनवाऊंगा एंड इस प्रोजेक्ट को भी मैंने तो इसका बहुत ही कम प्राइस सेट करके रखा हुआ है। इसको मैं 5 से 10 मिनट बनाऊंगा और इसको मैं मतलब अभी तो मैं बता रहा हूँ कि मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी वीडियो में आप एंड तक देखो मैं इसका कैसे चार्ज करता हूँ इस प्रोजेक्ट। तो जैसे ये प्रोजेक्ट है, अब उसने ये मतलब मेरे को PDF भेजा हुआ है कि इस PDF से मतलब जो भी उसमें डिटेल लिखा हुआ है, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी उससे डिटैच कंपनीज वगैरह हैं, सारा कुछ जो है उनको ऐसा कुछ वेबसाइट बनवाना है जैसा इनका ये थीम है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे PPT को जेमिनी पे भेजा हुआ है एंड जेमिनी से मैंने बोला कि मेरे को एक प्रॉम्प्ट दो कि मैं किसी भी कोड एडिटर को दूं और वो पूरा उस रिलेटेड वेबसाइट बना दे। तो इसने मेरे को यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे के रखा हुआ है ना। तो सेम चीज़ आपको भी करना है, क्लाइंट मिलेगा तो वैसे ही आपको जो भी वो रिक्वायरमेंट देता है, DFD वगैरह देता है, उसको किसी भी जेमिनी कोड एडिटर पे डालो, मतलब किसी भी बॉट पे डालो। किसी भी बॉट पे डालने के बाद उससे प्रॉम्प्ट मांगो, खुद से मैनुअली प्रॉम्प्ट मत दो कि ये बनाओ, इसके बाद ये बनाओ, फिर ये प्रोजेक्ट क्रिएट करो। फिर क्योंकि देखो, आप जब भी कोई कोड एडिटर यूज़ करते हो, कोई भी AI यूज़ करते हो, तो आपको टोकन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टोकन देता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर फुल हो गया तो फिर वो काम नहीं करेगा। और एक बार आपने वाइब कोडिंग करी और आपका स्कोर फुलफिल हो गया, आपका क्रेडिट स्कोर फुल हो गया, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर उसको फिर एक वाइब कोडर AI टूल ही बना सकता है। आपको अगर नहीं आता कुछ तो फिर भूल जाओ कि आप उसको बना पाओगे, आपको स्किप करना पड़ेगा, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी नॉलेज आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पहले से होना चाहिए। एंड प्रॉम्प्टिंग करना भी गाइस एक कला होती है, एक आर्ट है ना। तो मैंने क्या किया हुआ, यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करूँगा। जैसा आप देख पा रहे हो, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी करूँगा। अब यहाँ से जैसे मैं पूरा ये जो है इसको मैंने पूरा प्रॉम्प्ट को कॉपी किया। नाउ चलेंगे अपने कोड एडिटर पे। कोड एडिटर को एंटी ग्रेविटी यूज़ कर लो या कोडेक्स का, जो ChatGPT का कोडेक्स है या कर्सर है, या बहुत सारे कोड एडिटर जो भी आपको सही लगे वो यूज़ कर लो। एंड गाइस एंड में मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि एंटी ग्रेविटी का जो भी क्लाउड आप यूज़ करते हो, उसको कैसे आप अपने टर्मिनल में ऑफलाइन यूज़ कर सकते, मतलब आपको खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूंगा कैसे करना, पर आपको एक्सप्लोर खुद से करना पड़ेगा। तो ये मेरा एक फोल्डर खुला हुआ है, तो मैं काम करूँगा पहले से इसमें क्या करता हूँ, NPX जो नेक्स्ट का ऐप है वो क्रिएट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। NPX क्रिएट नेक्स्ट ऐप का नेम दे देते हैं प्रैक, अभी प्रैक्टिस मान लो दे देते हैं। ये होगा तब तक के लिए यहाँ पर ये हम सारा प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि भाई तेरे को ऐसा ऐसा बनाना है,
इसको सारा कुछ प्रोसीड कर देते हैं। जो भी अपना नेक्स्ट का प्रोजेक्ट है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यस डिफ़ॉल्ट काम करते हैं और प्रीवियस सेटिंग जो हमारा था उसको यूज़ करेंगे एंड हमारा ऐप कंपोनेंट वाला फोल्डर बन जाना चाहिए। हाँ, हमारा ऐप राउटर वाला कंपोनेंट बन गया है। तो जब तक ये प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर एक चीज़ मैं लिख देता हूँ कि आई क्रिएटेड नेक्स्ट प्रोजेक्ट यू डोंट, बस इतना मैं प्रॉम्प्ट दूंगा। एंड गाइस अब देखना एंड टू एंड ये पूरा प्रोजेक्ट खुद से बनाएगा। तो क्रिएट होने में, नेक्स्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट होने में टाइम लग सकता है क्योंकि सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। सो नाउ प्रोजेक्ट अपना रेडी हो चुका है। तो नाउ मैं इसका जो है आउटपुट आपको दिखाऊंगा कि प्रोजेक्ट कैसा बना है। तो यू कैन सी गाइस, देख रहे हो, मतलब मैं बताऊँ 10 से 15 मिनट लगा होगा। मैंने थोड़ा सा स्किप किया था वीडियो, 10 से 15 मिनट लगा होगा। एंड वो 10 से 15 मिनट में इतने कितनी अच्छी वेबसाइट बना के दी है। अभी आपको एक बात बताऊंगा, आप टोटली सरप्राइज़ हो जाओगे। पहले आप देखते हैं। अच्छा, इसका तो यूआई देख सकते हो कितना ज़्यादा बेस्ट है। एंड गाइस अगर बात करें इसकी रिस्पॉन्सिवनेस की, तो पहले इसका रिस्पॉन्सिवनेस देखो आप, सब चीज़ के लिए बेस्ट है। इवन आप यहाँ से कॉल मैसेज सब कर सकते हो, है ना। कंपनी का जो नेम था, स्टार इंफ्रा वगैरह, एंड जो भी वो कानपुर की कंपनी है, जो भी उसका इक्विपमेंट है, सारा इक्विपमेंट जहाँ जहाँ उसने काम करवाया, ये सारा कुछ इमेज देख रहे हो। सब कुछ इमेज जो है कोड एडिटर ने खुद से बनाया है। मैंने इसको सील कर दिया। एंड आपको पता है ये जो वेबसाइट है, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये प्रॉम्प्ट जो दिखाया था अभी मैंने, उस प्रॉम्प्ट से मैंने वेबसाइट बनाई, एक ही बार में बनाई। कुछ भी उसको बार बार प्रॉम्प्ट देने की नीड नहीं थी, एक बार में बनाया। एंड इस वाले प्रोजेक्ट को मैंने 5000 में बेच दिया अभी के अभी। समझो, कुछ भी ज़्यादा करना नहीं होता। क्लाइंट ढूंढो, जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट की पूरा जो भी पीडीएफ है उसको किसी भी बॉट पे, जेमिनी पे, चैटजीपीटी, कोई भी एलएलएम पे आप सेंड करो और बोलो कि भाई मेरे को ऐसी वेबसाइट बनवानी है, पूरा जो भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है ये, एंड मेरे को एक बढ़िया सा प्रोडक्शन लेवल का प्रॉम्प्ट दे ताकि मैं किसी भी कोड एडिटर को दूँ और वो मेरे को बना दे। और मैंने एंटी ग्रेविटी, इस समय मैंने एंटी ग्रेविटी का यूज़ करा। आप किसी भी कोड एडिटर का यूज़ कर सकते हो। एंड किस तरीके से आप अपने प्रॉम्प्ट को ऑप्टिमाइज़ करोगे, किस तरीके से अपने प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हो, उसके बेसिस पे देखो कितना बेस्ट आपको प्रोजेक्ट बना के दे दिया इसने। एंड यही करके मैंने 10 से 15 मिनट में वेबसाइट बनाई एंड 5 से 10 हज़ार रुपये मैंने इसमें कमा लिया। जो पहले मैंने गुरुजी की वेबसाइट दिखाई थी, वो वेबसाइट पे मैं 20,000 रुपये चार्ज कर चुका हूँ। इस वेबसाइट में मैंने बताया 2 से 3 घंटे मेरे को लगे। वो मेरे को बोलते थे, कुछ भी बोलते थे कि मेरे को ट्रांसलेटर चाहिए। मैं ट्रांसलेटर 2 से 5 मिनट में ऐड करके दे देता था उनको हर जगह, क्योंकि मैं कोड एडिटर का यूज़ करूँ। लेकिन बस गाइस ये होना चाहिए ना कि आपको इस चीज़ की नॉलेज है, आपको पहले से इस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस है, तभी आप इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हो, प्रोडक्शन लेवल का कोड बना सकते हो। क्योंकि खुद के लोकल सिस्टम में कुछ भी प्रोजेक्ट बनाते हो और उसका आउटपुट आ गया, वो मतलब नहीं होता। प्रोजेक्ट का मतलब तब होता है जब आपका कोड फटे ना कहीं भी। जब भी आपका एआई कोड कर रहा है, जब भी कोड एडिटर से आप कोडिंग करवाते हो तो 40% बग देता है, लेकिन उस बग को आपको हटाना है, उसी बग को रिमूव करना है। पूरा इंस्पेक्ट में जाकर परफॉर्मेंस देखना है। इमेज, जैसे मैंने ये एसईओ प्रोजेक्ट बनाया है, इस एसईओ प्रोजेक्ट में जितनी भी इमेजेस वगैरह है वो वेबपी में है, जो एक्सटेंशन होता है .webp उसमें है। इवन 200 KB से 300 KB से कम किए हुए इमेजेस वगैरह स्टोर हैं। फॉन्ट का साइज़ आप देख सकते हो, सारा कुछ मैंने खुद से मेंटेन करा मैनुअली। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सारा चीज़ आपको करना है खुद से, समझ रहे हैं ना। मैं बोला था ना कि आपको एंड में एक चीज़ बताऊंगा, वीडियो स्किप मत करना। तो गाइस कैसे आप एंटी ग्रेविटी का जो अगर ये आपका क्रेडिट स्कोर फुल हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, जो आप फ्री में टर्मिनल में आप अपना क्लाउड कोड को यूज़ कर सकते हो। तो आप गाइज ओलामा का जो क्लाउड कोड है उसको एक्सप्लोर करो, वो आप फ्री टर्मिनल में यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर जो आपका सिस्टम है, लैपटॉप है, वो थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर आप उसको एक्सप्लोर करते हो तो आपके टर्मिनल में भी वो आ जाएगा। उसको यूज़ करना आपके लिए बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो गाइज अगर आपको ये समझ में आया हो कि कैसे आप किसी भी एआई से कोड ऐसे करवा के प्रोजेक्ट बनवा के पैसे कमा सकते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।